नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। सलीम जावेद की पहली बड़ी सफलता 1971 में आई अंदाज थी, जिसमें राजेश खन्ना ने एक विशेष भूमिका निभाई थी। इसके बाद इस जोड़ी ने उसी साल सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ब्लॉकबस्टर हाथी मेरे साथी में काम किया। हालांकि दो सफलताओं के बाद दिग्गज पटकथा लेखकों ने राजेश खन्ना के साथ काम नहीं करने का फैसला किया, जो उस समय सुपरस्टार थे, और इसके बजाय अमिताभ बच्चन जैसे नौसिखिए के साथ काम किया, जो कई असफल फिल्में देने के बाद वापस जा रहे थे। एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने 70 के दशक में राजेश खन्ना को नजरअंदाज करने के पीछे के कारणों के बारे में खुलकर बात की है। जैसा कि उन्होंने कहा, वो समय था जब भारत में पैदा होने वाला बच्चा पहले राजेश खन्ना और फिर मम्मा या पापा कहता था। लेकिन ये एक छोटी अवधि थी। एक समय ऐसा आया जब हमें एहसास हुआ कि हमारे लिए साथ काम करना मुश्किल होगा। वो इतने सारे लोगों, इतने चापलूसों और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से घिरा हुआ था। उसके साथ काम करना मुश्किल था, इसीलिए हम अलग हो गए। हम दोस्त बन गए और हमने बहुत बाद में एक फिल्म भी की। लेकिन हम जिस तरह की फिल्में लिख रहे थे और जिस तरह की फिल्में हमारे दिमाग में थी, वो अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता के लिए अधिक उपयुक्त थी। सलीम जावेद द्वारा लिखी गई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना से कहीं आगे निकलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। उनके बारे में बात करते हुए जावेद ने कहा कि उस समय वो सुपरस्टार नहीं थे, कम से कम कहने के लिए, लेकिन वो एक अविश्वसनीय रूप से अच्छे अभिनेता थे। वो व्यक्ति थे जिनके बारे में हमें लगा कि वो हमारे विजय का किरदार निभा पाएंगे। अमिताभ बच्चन के अलावा सलीम जावेद ने दिलीप कुमार के लिए भी 2 फिल्में लिखी, महाकाव्य ब्लॉकबस्टर क्रांति और प्रशंसित हिट शक्ति। दिलीप कुमार के साथ काम करने के बारे में बात करते हुए जावेद ने कहा, अगर आप अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार जैसे अभिनेताओं के साथ काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आप अभिनेता पर भार डाल सकते हैं और अभिनेता इसे संभाल लेगा। कभी कभी जब आपको लगता है कि अभिनेता में सीमित प्रतिभा है तो आप उसके लिए दृश्य को आसान बना देते हैं, लेकिन ये अभिनेता कुछ भी कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन, आप उन्हें कोई भी दृश्य दे दो, वो उसे पूरी क्षमता से करेंगे। आप उन्हें कोई भी डायलॉग दे दो और वे उसे स्वाभाविक रूप से निभा लेंगे। अपने 11 साल के कैरियर में सलीम जावेद ने 24 फिल्में की, 22 हिंदी में और 2 कन्नड़ में। 24 फिल्मों में से 22 बड़ी सफल रही, जबकि सिर्फ 2 फिल्में फ्लॉप रही। 1977 की फिल्म ईमान धर्म, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे, और 1985 की फिल्म जमाना, जिसमें राजेश खन्ना और ऋषि कपूर थे। 70 के दशक की शुरुआत होते होते माया नगरी में राजेश खन्ना का रुतबा कम होने लगा था। उनकी एक के बाद एक फिल्में पिट रही थी, तो दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का कद बड़ा हो रहा था। अमिताभ को लेकर और भी कई ऐसी बातें थीं जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को पसंद आती थी। मसलन अमिताभ टाइम के बिल्कुल पंचुअल थे, शूटिंग के कॉल टाइम से 2 मिनट पहले ही सेट पर पहुंच जाते थे, विनम्र थे और सुपरस्टार जैसे नखरे नहीं थे। दूसरी तरफ राजेश खन्ना शूटिंग पर देरी से आने के लिए शुरुआत से बदनाम थे, यहाँ तक कि वो कई बार अचानक शूटिंग रद्द भी कर देते थे। अमिताभ को उस वक्त फिल्मी गलियारों में नया लड़का कहकर पुकारा जाता था। हालांकि उनका सितारा तेजी से बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा था। ठीक इसी वक्त सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी भी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी। राजेश खन्ना की जीवनी कुछ तो लोग कहेंगे में यासिर उस्मान लिखते हैं कि 1975 में आई फिल्म दीवार के लिए यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन पर दांव लगाने का फैसला किया। उन दिनों काका ये कहा करते थे कि यश चोपड़ा ने ये फिल्म पहले उन्हें ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी थी। बाद में जब सलीम खान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दीवार के रोल के लिए राजेश खन्ना से कभी बात ही नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि हमने तो वो रोल अमिताभ बच्चन के लिए ही लिखा था,
वही उस रोल में फिट बैठते थे। सलीम जावेद की जोड़ी द्वारा लिखी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसी दौर में यश चोपड़ा ने एक और फिल्म कभी कभी की प्लानिंग शुरू कर दी और इस फिल्म में भी उन्होंने अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया। यासिर उस्मान लिखते हैं कि जब यश चोपड़ा ने सुपरस्टार राजेश खन्ना को छोड़कर अमिताभ को अपनी फिल्म का हीरो बना लिया और उन्हें बढ़ाना शुरू किया तो राजेश खन्ना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उधर अमिताभ बच्चन पर लगाया गया यश चोपड़ा का हर दांव सफल साबित हो रहा था। दीवार के बाद चुपके चुपके, मिली और जमीर जैसी अमिताभ की फिल्मों को खूब पसंद किया गया और जब शोले रिलीज हुई तो इसने सफलता के अलग प्रतिमान तो गढ़े ही अमिताभ को भी एक तरीके से स्थापित कर दिया। शोले के निर्देशक राज खन्ना के करीबी रहे रमेश सिप्पी थे और उनकी फिल्म अंदाज में राजेश खन्ना गेस्ट अपीयरेंस के रूप में नजर आए थे और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि इस कामयाबी के बाद रमेश सिप्पी ने राजेश खन्ना के साथ कभी काम नहीं किया। शोले के लेखक भी एक वक्त में राजेश खन्ना के करीबी रहे सलीम जावेद ही थे। सलीम जावेद ने राजेश खन्ना के साथ अंदाज, हाथी मेरे साथी और बंधन जैसी हिट फिल्में दी थी, लेकिन धीरे धीरे ये जोड़ी उनके साथ काम करने से कतराने लगी। उस्मान लिखते हैं कि सलीम जावेद की जोड़ी उस समय फॉर्म में थी और उनकी लिखी हर अच्छी स्क्रिप्ट राजेश खन्ना की जगह अमिताभ बच्चन के खाते में गई, जो तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। उस दौर में जावेद अख्तर और राजेश खन्ना के झगड़े की खबरें भी पत्र पत्रिकाओं में खूब छपी। जब सलीम खान से इस झगड़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भोला भाला नाम की एक मराठी फिल्म थी, उसे राजेश खन्ना हिंदी में करना चाहते थे तो हमें स्क्रीन प्ले के लिए कहा। इसमें उन्होंने डबल रोल करना चाहा, लेकिन हम इस पर सहमत नहीं थे। उस दौर में ये भी कहा गया कि सलीम जावेद की जोड़ी ने जानबूझकर राजेश खन्ना का कैरियर खत्म करने की प्लानिंग की और अमिताभ बच्चन के लिए एक से बढ़कर एक मजबूत रोल लिखे। इस आरोप पर सलीम खान कहते हैं कि एक लाइन थी, हमने उसको हाथ लगाए बगैर बड़ी लाइन खींच दी। अमिताभ आए थे तो उनकी भी फिल्में फ्लॉप रही थी और वापस जा रहे थे। अगर जंजीर नहीं चलती तो वो वापस लौट जाते। सलीम खान कहते हैं कि सलीम जावेद कोई खुदा नहीं थे कि उन्होंने एक आदमी को बना दिया और कहा कि इसको हम राजेश खन्ना के ऑपोजिट खड़ा कर देंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजेश खन्ना से बड़ा कोई स्टार हो सकता है। इस आरोप पर कि सलीम जावेद ने राजेश खन्ना का डाउनफॉल रचा, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में तो हमारा ही फ्यूचर नहीं था। हमारी कोई फिल्म चलती थी, कोई नहीं चलती थी, लेकिन हमारा औसत अच्छा था। सलीम जावेद कहते हैं कि अमिताभ को जो भी यश मिला उसका अहम कारण उनकी खुद की प्रतिभा ही है। अत्यंत टैलेंटेड है ये अभिनेता। वो एक ऐसा कलाकार है जो कहानी और संवादों को न्याय देता है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अमिताभ का अलगपन उनकी ऑर्गेनाइज्ड और अनुशासित जीवन शैली में ही शुमार हो गया है। मेरे ख्याल से जितनी खूबियां अमिताभ में हैं उतनी आमतौर पर किसी एक इंसान में नहीं होती। इतना टैलेंट होने पर आदमी थोड़ा बिखरा सा हो ही जाता है। सफलता मिल जाए तो वे बेपरवाह हो जाते हैं, लेकिन अनुशासित अमिताभ बेशुमार सफलता पचा ले जाते हैं। उनके हर किसी से बेहद अच्छे संबंध रहे हैं। मेरे ख्याल से जब उन्होंने मिड 80 में लीड रोल छोड़ कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए थे तो उन्हें ये अवार्ड तभी मिल जाना चाहिए था। इस उम्र में भी वे हर फिल्म को ऐसे लेते हैं जैसे उन्हें इसी से ब्रेक मिलने जा रहा है। वो आज भी स्कूली बच्चे की तरह डायलॉग रटते हैं, उसे यूं याद करते हैं कि डायलॉग को आखिरी लफ्ज तक उल्टा भी सुना दें। उनका जज्बा ये रहता है कि अगला सीन तय करेगा कि उनका एक्टिंग कैरियर आगे है कि नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।